नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम संजय वर्मा है और मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स पढ़ा रहा था। क्लास 10th की मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 और 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कहानी कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा? तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमको सिद्ध करना है। तो हम माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है साहब, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमको तो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान ली कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? √5 बराबर क्या ले लिया मैंने? a/b, क्योंकि हमने माना है ना, थोड़ी देर के लिए माना। अरे मान तो कुछ भी सकते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको अंश और हर यानी कि इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है। और a और b क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और v डज नॉट इक्वल टू 0, और नीचे हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन परिमेय संख्या की होती है, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एज अ थ्योरी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या लिख दिया बेटा मैंने? कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो A और B हैं, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं है। जब A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो उसको बेटा कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो मान लो कि A और B कैसी संख्या है बेटा? अभाज्य संख्या है। बहुत बारीकी से समझाऊंगा मैं। और हर क्या है? हर 0 नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? एक कंडीशन हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे देखते हैं। क्या इसको a/v इक्वल टू मैं आराम से √5 लिख सकता हूं? कोई इशू तो नहीं है। एम आई राइट? थोड़ा खसका लेते हैं। खसका लिया आराम से। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। a बराबर यहाँ पहुंच जाएगा v√5। एम आई राइट? इतना लिख लिया। अब करते क्या है बेटा? दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का, ऐसे लिख लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है साहब, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका a² और यहाँ हो जाएगा v√5 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? a² बराबर यहाँ b पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कटेगा तो यहाँ कितना आएगा? 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? a² इक्वल टू 5b²। एम आई राइट? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, ए लिख लेंगे। तो ठीक है, ए लिख लेंगे। तो इससे क्या मिलता है? हम क्या सीखते हैं? इस चीज से सीखते क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। a² इक्वल टू हो गया 5b²। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत वीआईपी चीज है।
5b² हो गया। अब आप मानेंगे कि a² बराबर 5b² होगा, तो इसको समीकरण हमने थोड़ी देर के लिए कितना मान लिया, 1 मान लिया, 1 मान लिया। इसका मतलब होता है जो 5 है, जो 5 है a² के नीचे आ सकता है। 5 क्या है, क्योंकि जो मल्टीपल में है, और गुणे की चीज बराबर के इस साइड काय में जाती है भाई साहब, भाग में। गुणे की चीज बराबर के इस साइड काय में जाती है बेटा, भाग में। तो हम कह सकते हैं कि a² जो है, a² जो है 5 से विभाजित होता है, ठीक है, या कह सकते हैं 5a² को विभाजित करता है। तो लिखना पड़ेगा, ये पूरी बात लिखना पड़ेगी हमको। क्या लिखते हैं बताता हूं, 1 मिनट। यहाँ आगे लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि 5a² को विभाजित करता है, ठीक है। जो 5 है a² को विभाजित करता है, तो कह सकते हैं जब 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, तो 5a को ही विभाजित करेगा। एम आई राइट, ठीक है। 5a को भी विभाजित करेगा, ठीक है साहब। तो 5a² को विभाजित कर सकता है, तो 5 बेटा a को ही विभाजित करेगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। एम आई राइट, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, जब 5a को भी विभाजित करेगा तो क्या हम a बराबर 5, यहाँ कोई पूर्णांक, ये क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। अब देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a = 5k, जहां k क्या है, k क्या है बेटा, पूर्णांक है। अब आप साफ साफ देख रहे हैं a बराबर 5k, मतलब 5k मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ कंडीशन दी थी कि 5 a को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ 5 इसमें नीचे भाग के नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या सीखते हैं हम कि 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, तो a बराबर कितना आ गया अपना 5k। एम आई राइट। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे बेटा कि a का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कौन सा था, a² बराबर 5b²। एम आई राइट। अब a की वैल्यू पुट करेंगे तो a बराबर कितना है, 5k। एम आई राइट है, रखेंगे हम 5k का होल स्क्वायर, यहाँ 5b²। एम आई राइट। आगे कार्रवाई करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यहाँ k², यहाँ हो गया 5b²। एम आई राइट। 5 से काटेंगे, 5m 25, 5k² = कितना आ गया बेटा, b²। एम आई राइट, ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं, यहाँ से वही थ्योरी लिखना है कि देखिए भाई साहब, 5 जो है b² को विभाजित करता है। आप देखिए 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा ना, तो यहाँ लिख सकते हैं वही थ्योरी के 5 b² को विभाजित करता है। जब 5 b² को विभाजित करता है, क्योंकि यहाँ गुणे में है, भाग में है, तो आगे लिखेंगे 5 b को भी विभाजित करेगा। एम आई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर बेटा 3। एम आई राइट। दोस्तों समीकरण थोड़ा नीचे कर लेते हैं। समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3
से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब आप बताइए, समीकरण 2 और समीकरण 3 देख लीजिए, इससे हमें यह पता चलता है भाई साहब कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 समीकरण 3 से हमें यह पता चलता है, समीकरण 2 समीकरण 3 से हमें पता चलता है कि ए कॉमा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी कल्पना ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के विपरीत है। आ गई आपको कहानी। केवल इतनी सी है बेटा कि हमने शुरुआत में मान लिया था कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है, एम आई। लेकिन बाद में है पता चलता है समीकरण 2 और समीकरण 3 से कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 है। तो हमारी कल्पना के कैसे है जी, विपरीत है। तो हमारी कल्पना के विपरीत है तो इसमें आगे और थोड़ी सी भाषा लिखेंगे। हमारी कल्पना ये कैसे बेटा, विपरीत है। तो यह विरोधाभास, तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, कि √5 एक परिमेय संख्या है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। अंततः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमने है सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कहानी इतनी थी, शुरुआत में हमने मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, माना था केवल। जब उससे प्रूव करते आए तो ए और बी का गुणनखंड 5 निकला। उस समय हमने ए और बी का गुणनखंड कितना माना था, 1 माना था। तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा मतलब विरोधाभास पैदा हो गया। एम आई राइट। तो आप आराम से, आपको इतनी थ्योरी लिखनी ही होगी अपने एग्जाम में। तो यह सवाल मैंने आपको बिल्कुल वीआईपी तरीके से समझा दिया। आराम से बिल्कुल इजीली तरीके से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।